देखिए कि हिंदुस्तान में लगभग 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की वक्फ की संपत्तियां हैं, जो हमारी है, जो हमारे पुरखों ने दान की है, वक्फ के लिए दान की है। अब आप देखिए कि इससे इतनी बड़ी संपत्ति से जो सालाना इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, तो वो हो रही है लगभग 120-160 करोड़ रुपए। तो अगर 160 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति से अर्निंग हो रही है, तो ये पैसा जाता कहाँ है? अब मैं आपको बताता हूँ पैसा जाता कैसे है, वो कहाँ है। आप किसी भी शहर में निकल जाइए और वहां पर जो पुरानी मस्जिदें हैं, वो मस्जिदों की जो दुकानें हैं, वो बड़ी बड़ी दुकानें, छोटी दुकानें नहीं है। उनमें आप जाके मालूम कीजिए कि इसका किराया कितना है। किसी का 80 रुपए महीना, किसी का 100 रुपए महीना, किसी का 200, 250, 400 रुपए महीना। जबकि अगर मार्केट वैल्यूएशन से देखे जाए तो हजारों लाखों रुपए महीना का तो केवल किराया बनता है। और ऐसा ही नहीं है कि ये कुछ दिनों के लिए हुआ है। वो जो आज दुकान पे बैठा है, उसका बाप के पास भी वो दुकान थी, हो सकता है उसके दादा के पास भी वो दुकान थी, तो वो उसकी एक तरह से मिल्कियत बन गई है, जिसको कहते हैं ना पीनट कॉस्ट में उसकी मिल्कियत बना के बैठ गया है। तो ये पैसा किसका है? ये उनके बाप का नहीं है, ये मुस्लिम समाज का पैसा है, जो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए उपयोग होना चाहिए। और फिर आप ये देखिए कि वक्फ की संपत्तियां बेच दी जाती हैं। मैं तो कहता हूं कि आपके जो ज्यादातर पैनलिस्ट हैं वो सब भोपाल में बैठे हैं। भोपाल में इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, आप जरा पुराने भोपाल में जाकर मुस्लिम समाज से पूछिए कि आपकी जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जे हैं अवैध, कौन सी प्रॉपर्टी बेच दी गई है, जो वक्फ बोर्ड के ही जो तथाकथित लोग थे उन्होंने ही बेची है। तो ये प्रॉपर्टी बेच कैसे दी जा सकती है? क्यों इस पे से कब्जे नहीं हटते? क्यों मार्केट रेट से इनकी वैल्यू नहीं आती? और जो किराया आना चाहिए उसका उपयोग बच्चों की पढ़ाई के लिए, मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए क्यों नहीं होता है? ये सवाल बार बार गूंजता है। संतोष सिंह गौतम जी, करने के लिए ये सब किया जा रहा है।